सावधान। प्रणाम राज। राधिगुप्त, आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रही। कल रात जो हुआ वो तो चिंता की बात तो है। हाँ, मैंने सुना था उस घुसपैठिए के विषय में। मैं तो अचंभित था। यदि आचार्य चाणक्य नगर से बाहर नहीं गए होते तो अभी तक तो चोर अवश्य पकड़ा गया होता। अवश्य। आचार्य कब लौट रहे हैं? कुछ ज्ञात नहीं राजमाता, पता नहीं कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए गए हैं। ऐसे तो सदैव वो मुझे सूचित करके ही जाते हैं, किंतु इस बार उन्होंने कुछ बताया नहीं। हम चाहते थे कि वो विवाह में सम्मिलित हों। हम सम्राट से भेंट करने जा रहे हैं, क्षमा कीजिए। किंतु राजमाता, सम्राट तो अपने कक्ष में है ही नहीं। वो अभी अभी कुमारी अग्निशिखा से भेंट करने के लिए उनके कक्ष की ओर गए हैं। अच्छा, हम प्रतीक्षा करेंगे उनके कक्ष में। अर्थात उन्होंने ये द्वार खोल लिया। अब बस आचार्य चाणक्य को ढूंढ लें वो। अशोक, यही वो विभाजक है? नहीं, चलो अशोक, चलें यहां से।
ये रुद्राक्ष तो आचार्य चाणक्य का प्रतीत होता है। अर्थात अपहरणकर्ताओं को ज्ञात हो गया होगा कि हम यहाँ आने वाले, इसलिए वो आचार्य चाणक्य को यहाँ से कहीं और ले गए। अशोक अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? ये शीघ्र आचार्य आराधना गुप्ता को ये बताना होगा। पकड़ो इसे, पकड़ो। पूरी सुरंग देख ली, आचार्य चाणक्य कहीं नहीं मिले। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा राजभवन ही भूल भुलैया जैसा है और इसी का लाभ उठा रहे हैं आचार्य के शत्रु। लेकिन अशोक, कहीं ऐसा तो नहीं कि पकड़े जाने के भय से उन्होंने आचार्य चाणक्य को? नहीं, यह असंभव है। अखंड भारत का निर्माण करने वाले, मगध को इतने वर्षों से उचित दिशा प्रदान करने वाले ऐसे महान व्यक्ति का ऐसा अंत संभव नहीं। तुम्हें ज्ञात है ना, यदि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो तुम्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। दंड ज्ञात होने के पश्चात यदि मैं ये कह रही हूँ इसलिए कि यही सत्य है, सेविका चोरी नहीं कर सकती। वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो शिव मंदिर गई है, वो जल्दी आ जाएंगी। किंतु कल रात से वो यहाँ नहीं है। कैसे पता? मैंने उसे नहीं देखा। ईश्वर को देखा तुमने कभी? ये क्या बात हुई? तुम्हारा कुछ ना देखना ये सत्य का प्रमाण हो, ये आवश्यक नहीं। मैं समझ सकती हूँ रानी सुरवशी, कल जो कुछ भी हुआ उसके उपरांत आपका सेविका पे संदेह करना स्वाभाविक है, किंतु आप उसे कितने दिनों से जानती हैं, वो ऐसे नहीं कर सकती। वो शीघ्र ही आ जाएंगी और आपका सारा संदेह भी दूर हो जाएगा। कल तो तूने मुझे धोखा दे दिया, अब तो पहले उस धोखे का मूल्य चुकाना पड़ेगा, उसके बाद अंतापुर से भागने का। छोड़िए मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? इसने राजभवन में चोरी की है राजकुमार। मैंने इसे खुद देखा है राजभवन से भागते हुए, इसलिए मैं इन्हें सेनापति मीर खुरासन के पास ले जा रहा था। ये सत्य नहीं है, पहले चोरी नहीं की। ये तो यही लोग थे जिन्होंने। जाओ नाना जी को यहाँ बुला कर लाओ, तब तक मैं इन्हें देखता हूँ। इसे मेरा आदेश समझा जाए। तुम क्या खड़े हो? तुम भी जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। मैं क्या बताऊं राजकुमार सियामक को? यदि मैं बताती हूँ कि मैं रानी सुरवशी की दासी हूँ तो ये बात मेरे तक पहुंच सकती है।
मेरा विश्वास कीजिए राजकुमार, मैंने चोरी नहीं की। वो किसी अनैतिक उद्देश्य से मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे पकड़ना चाह रहे थे। कल रात से वो सैनिक मेरा पीछा कर रहे हैं। किस प्रकार मैं राजकीय विद्यालय पहुंच गई, वहां मैंने एक रात बिताई और सूर्योदय पर जब मैं बाहर निकली मुझे लगा शायद वो लोग गए होंगे, लेकिन वो वहीं पर थे। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके साक्षीदार आप खुद हैं। यदि आपको मेरी निर्दोषता पर विश्वास है तो मुझे जाने दीजिए। वो औरत कहाँ है? मैंने उसे जाने दिया। जाने दिया? क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो निर्दोष है। दोषी तो ये है जो एक स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। मुझे वो औरत चाहिए अभी, और अगर वो नहीं मिली ना तो तुम लोग अपनी मौत की तैयारी कर लो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से, ढूंढो उसे। मैंने कहा ना आपसे, वो निर्दोष है। तुमने उसे अच्छी तरह से देखा था? उसका नाम क्या था? वो कहां से आई थी? कहां जा रही थी? देखने में कैसी थी वो? जैसे कोई भयभीत होने पर दिखता है जब उसके सम्मान पर आक्रमण किया जा रहा हो। अगर तुम्हें लगता है कि एक चोर की पहचान केवल उसकी शक्ल से होती है, तुम सिंहासन पे बैठने के लायक ही नहीं हो श्यामक। किंतु यदि उसने आभूषण चुराए होते तो आभूषण उसके पास होते। बस अपनी बेवकूफी भरी बातें अपने पास रखो। जाओ यहां से। अगर ये औरत महल से ही भागी है तो महल से एक दासी जरूर कम हुई होगी।